हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज दो मैचों के हवाले से बात होगी, और जो कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का कल हुआ था, और वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की T20 की आखिरी मैच। तो T20 का आज स्टार्ट करते हैं। पहले बांग्लादेश का, और नया मतलब बैटर को मतलब इंट्रोड्यूस किया है, मतलब डेब्यू करवाया है, जिसका नाम है परवेज़ हुसैन ईमान के नाम से। और बहुत ही मतलब अच्छा मतलब एक्सक्लूसिव बैट्समैन है। और जैसा कि आप मतलब ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से पावर प्ले में मतलब हिटिंग के शौक हैं इसके, और जिस तरीके से मतलब हिटिंग करता है, जिस तरीके से खेलता है, शॉट्स इसने खेले हैं। और अब ये देख सकते हैं कि मतलब साइम और जायसवाल की जो राइवलरी है ना, उसके बीच में तीसरा जो कॉम्पिटिटर है ना, आप उसको भी रख सकते हैं, अगर ये आने वाले वक्तों में थोड़ा अगर इसको मौका दें। T20 से भी ओडीआई से भी टेस्ट खिलाएं, मतलब बिल्डअप करें 1-2 साल के अंदर, तो ये भी राइवल में आ सकता है टॉप 3 के अंदर। और जो कि अभी देखा है कि मतलब ये तीनों फॉर्मेट का बहुत अच्छा मतलब बैटर्स बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मतलब इसका स्टांस और मतलब स्टॉक है, जिस तरीके से फास्ट बॉल को ये पिक करके खेलता है, और जिस तरीके से स्पिन का इसका खेलने का है, तो एक तो ये मतलब बहुत अच्छा बांग्लादेश के लिए साइन है, क्योंकि ये यंग मतलब अंडर 19 से निकला हुआ एक टैलेंट है। और ये भी मतलब ये इनकी मतलब साइम और जायसवाल की मतलब एज में ही मतलब आता है बीच में। फिर बांग्लादेश ने सबसे अच्छी चालाकी ये की कि बांग्लादेश ने बैटिंग लीगल, वही पिछली नज़ाकत है जो मैंने आपको परसों बताया था। और वही बदमाशी लिटन ने वही मतलब अपनी बदमाशी की, बैटिंग में ओपनिंग में आई है, पावर प्ले में बीच में काम ख़राब करके आउट हो गया। फिर तंजीद आउट हो गया, हालांकि तंजीद को भेजना चाहिए था, तंजीद आउट हुआ, तो फिर तंजीद के बाद मेहदी ने और मतलब इसने पार्टनरशिप अच्छी बना के दी ईमन ने, परवेज हुसैन ईमन ने। फिर आप आ जाए, फिर ये जब आउट हो गए दोनों, तो फिर ये शमीम हुसैन आया, और शमीम हुसैन और जाकिर अली के बीच में जब रन आउट हो रहे थे ना, तो रन आउट में सीक्वेंस में जब ये जा रहे थे, क्योंकि अब ये बीच की पीछे पीछे ही यहाँ पे इतने थे, और इस दौरान मतलब इतना गैप था कि वो आराम से रन आउट हो गए थे, क्योंकि एक बैटर भागा नहीं था शमीम, वो बाद में निकला, लेकिन जाकिर थोड़ा जल्दी निकल गया। वो जाकिर के से यूँ निकलने से बचत हो गई मतलब जाकिर की, लेकिन शमीम का आउट हुआ था। लेकिन जाकिर ने जज्बातीपन में थोड़ा सा मतलब पवेलियन में जाना स्टार्ट कर दिया था, और ऐसा मतलब एग्रेशन और गुस्सा मतलब चिल्लाना। और जब बाद में जब डिसीजन देखा गया तो शमीम आउट था, तो जाकिर को बुलाया, शमीम गया। शमीम का भी देख सकते हो शॉट जिस तरीके से खेला, ये जो एक मैंने आपको एंगल दिखाया ना एक शॉट का वीडियो में, ये आप देख सकते हैं, इसी तरीके के 5-6 शॉट्स इसने खेले थे, जिसमें से छक्के इसके लगे थे। और ऐसा मतलब गुस्सा उतारा था, ऐसा मतलब, क्योंकि ये पिच पे इतना आसान नहीं होता हिटिंग करना। आप ये आप देख सकते हो अनवर अली जिस तरीके से खेलता था, इस तरीके से उसने खेल के फास्ट बॉलर की और जो हिटिंग लगाई है ना, जिस तरीके से मारा है, और जो स्पिनर को जिस तरीके से चौके मारे इसने, हिटिंग पे छक्के नहीं लगाए, हिटिंग में छक्के सिर्फ फास्ट बॉलरों को लगाए, और बहुत ख़तरनाक लगाए। और ऐसा मतलब गुस्सा और एग्रेशन निकाला है कि मतलब आप तस्वूर नहीं कर सकते, जिस पिच पर 150 रन बनाना मुश्किल है, वहाँ पे 190 का टारगेट करवा दिया इसने। तो ये भी आप मतलब अच्छा एग्रेशन दे सकते हो। यहीं पर ही मतलब वेस्ट इंडीज़ गिर गई थी, और जब वेस्ट इंडीज़ आगाज आया तो 2 विकेट इनकी गिर चुकी थी। जॉनसन चार्ल्स ने मतलब अच्छी मतलब पार्टनरशिप देने की कोशिश की पूरन के साथ, लेकिन पूरन ने वही फिर गलती ये चेस की बजाय ये खुद आ गया और जल्दी विकेट गिरा दी। जब पता है कि भाई तुम्हारा बैकफुट जिस पिन पे स्टैंड बिल्कुल वीक है, फिर भी तुम मतलब हिटिंग पे जा रहे हो मेहदी हसन राना को, और वहीं से भी इसने फ़ायदा उठाया, मतलब जो सिल ओवर जो फ्लीपर मारी ना फ्लाइट करके, उस पर इसने विकेट दे दिया, बोल्ड हो गया थर्ड स्टंप पे। फिर और देखा जा सकता है कि मेहदी हसन प्लेयर ऑफ द मैच है सीरीज़ पूरी, मतलब T20 सीरीज में 8 विकेट लिए, सबसे बड़ी बात है T20 में लगातार इस तरीके से विकेट ले लेना मोमेंटम के साथ।
फिर विंडी पोवल आया, पोवल को वही भी हसन महमूद के वो उस पर प्रेशर में लगाया, उसने बॉले पूरा ओवर मतलब खा लिया। फिर जब मतलब उसको क्या नाम है रिशाद को बॉलिंग लगाया, रिशाद ने ऐसी चालाकी वाली लाइन टू लाइन रखी कि जब वो स्ट्रेट मारने लगा तो उसका एज हो गया पोवल का। तो विकटें गिरती गई, फिर कोई खड़ा हुआ नहीं था, तो फिर विकटें गिरती गई। इसी तरीके से भी 109 पे ऑल आउट हो गया, तो यहाँ से भी वाइट वॉश हो गई विंडीज़। और बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छा मतलब साइन है मोमेंटम में कि T20 जीतने का। और आगे भी इनकी सीरीज़ के मतलब हवाले से बात करेंगे बांग्लादेश का आगे आने वाली सीरीज़ों में। ये हो गया। अब पाकिस्तान का अब आ जाते हैं। पाकिस्तान ने बैटिंग देखिए मिडिल ऑर्डर में स्लो की है और बचत भी हुई है पाकिस्तान की। हालांकि मोमेंटम में था, साउथ अफ्रीका जीत सकता था, जो कि मैंने आपको बोला था कि 280 300 तक का टारगेट देंगे तो साउथ अफ्रीका फंसेगा। और जो कि मतलब 300 से ऊपर का टारगेट दिया और साउथ अफ्रीका फंसा। और साउथ अफ्रीका की सबसे बहुत ज़्यादा मतलब एरर हुए, पाकिस्तान के तो हुए, साथ में साउथ अफ्रीका के भी हुए। पाकिस्तान के क्या हुए कि पाकिस्तान के ये हुए कि जिस टाइम पे थोड़ा तेज़ खेलना चाहिए था इन लोगों ने, जो 13 ओवर से लेके जो 25 ओवर की जो ड्यूरेशन है ना, 25-26 ओवर, बहुत स्लो खेला। और जिस तरीके से पहले जो ओडीआई में जिस तरीके से बॉल स्पिनर की निकल रही थी ना पहली इनिंग में, इसी चक्कर में इन लोगों ने एक फास्ट बॉलर को बैठा दिया कि शायद मतलब इनकी, क्योंकि थोड़ा डेड इस मतलब कंडीशन हो रही थी पिच की। अब ये देख सकते हो कि मतलब जो मैंने आपको पिच दिखाई थी इस तरीके की मतलब कंडीशन की होती है पिच, ग्रीन। और जो कल की थी जो ये जो मैं आप देख रहे हैं, ये मतलब उस तरीके की ग्रास इतनी थी ही नहीं। और मतलब पिच पे ज़्यादातर आप ये देख सकते हो कि डेडली मतलब कंडीशन जा रही थी, ग्रास इतनी थी नहीं, बॉल थोड़ा सा बैठ सकती थी और क्रैक भी थोड़े ज़्यादा आ रहे थे, जिसकी वजह से फास्ट बॉलरों को थोड़ा सा मतलब उस टाइम पे थोड़ा सा नुकसान हो रहा था पावर प्ले के बाद। लेकिन ये है कि स्पिन को भी मतलब इतना वो फ़ायदेमंद नहीं दे रहा था, तो वहाँ पे रन इनको चाहिए थे कि बना सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा। और एक तकरीबन 53 रन थे 10 ओवर के अंदर। और 25 ओवर यानी 15 ओवर में तकरीबन आप समझ लो 113 रन थे, यानी 15 ओवर के दौरान ये जो इन दोनों ने मिलके खेला जो, अब ये देख सकते हो कि 60 रन आए। सबसे बड़ा ये शॉर्टेज हुआ, बाद में थोड़े से रन बनाए वो सही है, लेकिन ये जो ड्यूरेशन आई है ना यहाँ पे रन्स बना सकते थे, क्योंकि फास्ट बॉलर इतने थे नहीं, तो उन लोगों ने फिर इस फास्ट बॉलरों को एंड के लिए बचा के रखा और स्पिनर को लगाया मारकर, हम शमसी और एक और मतलब फॉर्चून के नाम का बॉलर। और साथ में फेलुक वायु से भी मतलब 4 ओवर करवाए थे, जो कि इतना अच्छा मतलब पेस कवर नहीं करता, कम से कम 120 125 वाला वो बॉलर है, इतना वो फ़ायदेमंद नहीं देता। वहाँ पे जगह अगर बनती थी तो फॉर्चून की जगह पे बाटमैन को खिलाना बनता था, हालांकि वो जरियल झटके बॉलर ने इन दोनों को ही गिराया था और इन दोनों को ही गिरा था वो। और रबाडा को तो ये लोग टेस्ट मैच की तैयारी के लिए रेस्ट करवाया इन लोगों ने। महाराज तो भी कुछ मसले मसाइल चल रहे, लेकिन बचा के रखा हुआ, वो टेस्ट में आएगा, वो प्रॉपर स्ट्रेंथ की टीम उतरेगी, क्योंकि टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलना है, इस वजह से फोकस किया हुआ इन लोगों ने, फिटनेस स्टेमिना जो है ना वो बचा के रखा हुआ है। और आप ये देख सकते हो कि मतलब जो ये ड्यूरेशन है ये यहाँ पे इस ड्यूरेशन में 40-50 रन कम थे। ये 40-50 रन अगर बन जाते तो ये जो 80-80 बॉलर का जो ये मार्जिन लिया है ना, जहाँ विकेट स्लो हो गई थी, यहाँ पे रन बना सकते थे, जो इनके लिए एडवांटेज था, वहाँ इन लोगों के 110-100 रन बनते सकते थे दोनों के इन इतनी बॉलों में। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। अगर पीछे अगर आप देखो तो कामरान गुलाम आया जिस तरीके से हिटिंग की है, बेस्ट बॉलर को इतना एडवांटेज नहीं हो रहा था। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जिस तरीके से कैप्टन का बिहेवियर होता है पिच का, उस तरीके से था नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी जो इनके जो डोमेस्टिक कोर के मैच चल रहे थे उसकी वजह से पिच का मतलब काफ़ी मतलब यूज़ हुआ है। तो अब ये है कि यूज़ की वजह से पिच थोड़ी डेड हो चुकी थी, अब ये देख सकते थे, देखा जाए जैसा आपने। और अभी ये है कि इनके पास थोड़ा अच्छा खासा गैप है दूसरे टेस्ट के लिए, तो उसका मतलब कम से कम 2 हफ्ते के अंदर मतलब अच्छी खासी कोशिश करेंगे कि 5 दिन के मैच के लिए थोड़ा मतलब पिच को अच्छी मतलब ग्रीन लाइन में लेके जाए।
और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास छोड़ें ताकि 5 दिन तक जाए, वरना फिर ये है कि पिज़्ज़ा जितनी ड्राई होगी उतनी डेट होती जाएगी और भी स्पिन का एडवांटेज होगा। फास्ट के लिए भी मुश्किलात होंगी आगे टेस्ट में। तो ये सिचुएशन है आपने आपकी, ये जो 50 रन जो मिस हुए हैं, ये तकरीबन जा सकते थे आपके 163 25 ओवर में जा सकते थे दोनों के। और जिस तरीके से कामरान गुलाम ने खेला तेज़, यहाँ पे कम से कम भी 380 रन बन सकते थे, 380 रन बन सकते थे। और मतलब इन इन दोनों के 50 रन की मिस की वजह से। और बस जा बाद में आपने देखा कि फास्ट बॉलर जब लगा है 30 ओवर के बाद, तो भी दोनों मतलब आउट हो गए। और जो फेलुक भाई जैसा जो झटका बॉलर है जिस पे हिट करके जाना चाहिए था, उस बाबर ने उस पर कैच दे दिया, उस पर आउट दे दिया। ये इन दोनों इनके हाल है। फिर आगा के आगा की जगह पर कामरान गुलाम को भेजना चाहिए था, कम से कम कामरान गुलाम होता तो कम से कम ये है कि 80 90 रन बना के जाता, आगे आगा पीछे होता था टेलेंडर्स के साथ, थोड़ा बैकअप करता और मतलब उसकी हिटिंग काम आती है एंड में। ये तो एरर हुआ है, कम से कम 380 का जो है मार्जिन 390 तक भी जा सकता था अगर ये पूरा अगर मिला के अगर ये एरर नहीं आते। लेकिन ये है कि कामरान गुलाम ने बचाया, अच्छी मतलब पार्टी दी उसने। और इन दोनों ने मुर्दारों ने तो अपनी मतलब सेटिंगें पक्की कर ली है। अब ये 2 साल तक तो ये खेलेंगे ओडीआई पक्का, ये नहीं रन से। और ये जो सीरीज़ आई है, ये जो सीरीज़ अब ये लिख के ले लो कि 1 2 साल तक खाएंगे ऑस्ट्रेलिया और ये साउथ अफ्रीका की होम की सीरीज़। और ये जो वाइस सीरीज़ है ना, आगे जाके लानत का बाइस बनेगी ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ओडीआई सीरीज़ जो आएंगी आगे और शाइन की जगह पर नसीम को भेजना चाहिए था, थोड़ा होल्ड अप हो जाता तो कामरान के साथ, तो वो थोड़ा और रन्स बनाने में कामयाब हो जाता। और रन्स जितने आ जाते उतना मतलब बैटर का मतलब अच्छा सबब बन जाता। 329 रन बनाए, फिर साउथ अफ्रीका आया। साउथ अफ्रीका में बहुमा भी वही मतलब चूतिया पे कर रहा जो मतलब बाबर और रिजवान T20 में कर रहे हैं। वहाँ मार्करम को भेज देते हैं, उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों मार्करम को भेजते। तो थोड़ा पावर प्ले में वो विकेट होल्ड करके रखता, तो जोजी मतलब पावर प्ले में अच्छे रन बना लेता। बहुमा की वहाँ विकेट गिरती नहीं, बहुमा अगर 1 डाउन आ जाता तो इसका फ़ायदा है कि ये होता बहुमा का 1 डाउन या 2 डाउन अगर आ जाता, क्योंकि वो स्पेशलिटी उस नंबर पर रखता है। उसकी वजह ये है कि जब वो आउट हुआ तो पीछे भी ड्यूसन भी जल्दी आउट हो गया, ड्यूसन के आउट होने के बाद मार्करम भी आउट हो गया। जो विकेट होल्ड करने वाला बैटर था ना, वो फिर इनके पास बैकअप में पड़ा नहीं था, हीटर टाइप के बैट्समैन इनके पास थे, जिसमें फिर वो क्लासन की मदद चाहिए थी, कोई मतलब इसके साथ होल्ड रहे। तो अगर बाउमा अगर पीछे आता तो वो बाउमा जिस तरीके से आप देख सकते हो श्रीलंका के जो टेस्ट में खेला है ये चारों इनिंग में, वो इनिंग मतलब ओडीआई में इसकी काम आ सकती थी, विकेट होल्ड करके रखता है रन्स। क्योंकि इसकी एबिलिटी है कि मतलब कम से कम सिंगल डबल ट्रिपल या मतलब ओवर में या अगर मतलब 4 बॉलें ले रहा हो तो 5 रन 6 रन बनाने की एबिलिटी रखता है सलाहियत। उसमें उसकी हिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो विकेट होल्ड करके रखता, क्लासन खड़ा रह जाता। और क्लासन ने जिस तरीके से रन बनाया था, आराम से वो टारगेट चेजेबल हो जाता। तो उस एरर की वजह से मतलब थोड़ा सा प्रेशर में ये है कि साउथ अफ्रीका के जो बाकी जो बैट्समैन है वो ढक के रह गए। तो ये एक एरर हुआ और जिसकी वजह से मतलब पेलुक वायो को खिलाया है कि मतलब जैनसन के बाद बैटिंग में मदद देगा महाराज की जगह पे, वो थोड़ा सा फ्लॉप हुआ है बैटिंग में। तो ये तो मतलब साउथ अफ्रीका की सीरीज़ तो पूरी अब समझ लो लग गई है। तो अभी इन लोगों ने फोकस किया हुआ है कि मतलब कम से कम ओडीआई टेस्ट की मतलब जो सीरीज़ है उस पर भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इनको टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और आगे टेस्ट मैच की सीरीज़ के हवाले से भी हम आप बात करेंगे। और क्या क्या मतलब आगे उनके इस मतलब यह मूवमेंट लगता है, मतलब क्या मोमेंटम होगा, शायद की लाइनअप होगी, इसके हवाले से पूरी बात की जाएगी। सही है। और स्पेशली इन लोगों ने रबाडा को बचा के रखा हुआ है, और रबाडा को भी बचा के रखेंगे शायद। अब अगले ओडीआई में मुझे लगता है कि जैनसन को बचा के रखेंगे ये। और टेस्ट के लिए अब मुझे लगता है कि बाटमैन और ये माफाका और यही फॉर्च्यून को शमसी को और शायद एक मतलब
दूसरे फास्ट बॉलर को खिला लें फॉर्चून की जगह पे, या कोई मतलब आगे पीछे रद्दो बदल करें। अब ये टेस्ट मैच के बॉलरों को बचाएंगे, और स्पेशली डूसन और मार्करम को भी रेस दें, बचाएं। शायद रिकल्टन को लाएं या बाउमा रेस करें, कुछ भी हो सकता है। तो कल मैच होगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये है कि मैं दौरान जो मतलब टॉस होता है, जो पिच की जो कंडीशन होती है, उसके दौरान मैं मैच का प्रीव्यू करता हूँ। मैच का मतलब आपको बताता हूँ कि ये लाइनअप है, ये कंडीशन है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि बाज़ जगह ऐसा होता है कि जो हम बताते हैं सही है, बाकी जैसे बाकी एनालिसिस बताते हैं, जैसे कि मतलब ये इस तरीके की कंडीशन होती, बाज़ जगह इस तरीके की कंडीशन होती नहीं, थोड़ी सी चेंज हो रद्दो बदल होती है। तो वो एक लाइव जो फैक्टर होता है ना, उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो प्रिडिक्शन की जो एनालिसिस होती है ना, वो बहुत अच्छी हो जाती है। उसकी वजह ये कि एक तो टॉस हो जाता है, टॉस में हमें पता चल जाता है कि कौन सी टीम ने क्या लिया, लाइनअप क्या है, क्या हो सकता है। और रन्स बताने में प्रिडिक्शन आसानी होती है, तो वो प्रिडिक्शन आपके लिए अच्छी होती है कि वो मतलब देखने में और मतलब पता चलने में आपको अच्छा मतलब साबित होती है। और जैसा कि आप मतलब पिछले मैचों में देखते हुए आ रहे होंगे कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से मतलब हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, तो 280-300 तक का बनेगा तो कम से कम काम देगा। और 300 से ऊपर बनाए, 300 की रन्स मदद दिया, अगर मतलब 280 260 भी होते तो साउथ अफ्रीका वहाँ पे जीत सकता था। इसकी वजह ये है कि जिस तरीके से अभी मोमेंटम चल रहा था ना, 43 ओवर खेले, 7 ओवर पीछे बचे थे। अगर वो उस सिनेरियो में थोड़ा सा अलग मतलब विकेट होल्ड करके मतलब सिंगल डबल पे अगर जाते तो जीत सकता था। तो ये मतलब सिचुएशन थी। तो इंशाल्लाह बस ये है कि अगली वीडियो तो आप जुड़े रहिएगा। कल फिर इंशाल्लाह भी मेरी 5:30 या 6 बजे के दरमियान हम वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो उस देखने के लिए आप जुड़े रहिएगा। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।